गाइस आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने खेलने से मना कर दिया उस विषय में, और ये भी बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ और कितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को और इंडिया को कितना नुकसान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 1 तारीख को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ट्वीट करके ये बताया था कि भाई साहब हम इंडिया के सामने नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने नहीं किया। पीसीबी पाकिस्तान का क्रिकेट काउंसिल है। पीसीबी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि वो इंडिया के सामने खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान इंडिया के सामने 15 तारीख का मैच फरवरी वाला नहीं खेलेगी। अब उसी दिन अंडर 19 का इंडिया का मैच चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जिसमें इंडिया जीत गई थी 6 रनों से और 33 ओवरों में उन्हें मैच जीत रहा था, लेकिन वो मैच जीतने के लिए गई नहीं, क्वालिफाई करने के लिए गए ही नहीं, वो गए केवल इंडिया से मैच जीतने के लिए। एंड उसके बावजूद भी वो मैच हार गए, वो तो सैड अवे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जो बायकॉट किया है इंडिया के सामने क्रिकेट खेलने से, उससे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आईसीसी ने पीसीबी को डायरेक्ट हल्के लफ्जों में ये बता दिया है कि भाई साहब आपने अभी तक इस र्यूमर को ना कंफर्म किया है ना कंसोलिडेट किया है। तो अगर ये बात सच निकली आपकी गवर्नमेंट वाली, तो आपको पहले तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हॉटस्टार के हैं उसके पैसे देने पड़ सकते हैं, और आपको 2 से 4 साल के लिए बैन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ जो पीएसएल में प्लेयर्स आते हैं खेलने, उन प्लेयर्स पर भी अवैध बैन लगाया जा सकता है कि कुछ कंट्री के प्लेयर आपके यहाँ ना जाएं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो रिटायरमेंट लेके आपके यहाँ खेलें जाके, लेकिन जो प्लेयर रिटायर नहीं होगा वो प्लेयर आपके यहाँ नहीं जाएगा। ये दबे लफ्जों में आईसीसी ने उन्हें चेतावनी दी है पाकिस्तान क्रिकेट को। और इसके बाद भी आईसीसी ने साफ साफ कहा है कि हमने आपकी मांगे पहले ही पूरी कर दी थी, और उसके बावजूद भी आपको वेरियस चॉइस यानी कि अपनी मन मुताबिक टीम्स के साथ खेलने का मतलब नहीं बनता है, और ना ही ये कोई रूल है कि आप जिस टीम से चाहें उससे खेलेंगे, जिससे चाहें उससे नहीं खेलेंगे। ये भी साफ साफ कह दिया है आईसीसी ने, और इसका परिणाम हुआ है शोएब अख्तर के ऊपर। शोएब अख्तर ने एक लहजे में ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। शोएब अख्तर को लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है एज अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडिया के पास बेशुमार पैसा है। पाकिस्तान क्रिकेट अभी स्ट्रगल कर रहा है और कुछ खास नहीं कर रहा है, ना ही उनके प्लेयर्स कुछ ऐसा खास कर रहे हैं जो पूरी दीन दुनिया उन्हें देखे आके और उनके ऊपर दाव लगाए। तो जाहिर सी बात है, शोएब अख्तर ने साफ साफ कह दिया है कि शोएब अख्तर के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है इंडिया की। और इसी के विपरीत हमारे सुनील गावस्कर सर कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये पलटू पाकिस्तान फिर से पलट जाएगी, और पहले की तरह जैसे चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने बवाल किया था और भी बार बवाल किया है, उसी हिसाब से ये पलट के दोबारा इंडिया के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये इनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, र्यूमर्स हैं, इन पे ये कंसोलिडेट नहीं करते हैं और इन चीज़ों को लेके ये आगे बढ़ते रहते हैं। और इन सब से हटके भी अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत आती है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जो रेवेन्यू आईसीसी के द्वारा आता है उस रेवेन्यू में भी कट ऑफ हो जाएगी इनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो इनके पास पेमेंट देनी पड़ेगी हॉटस्टार को, और आईसीसी का जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू में भी आपको कट मिलेगा, समझे। तो आपका मेन रेवेन्यू जो आता है आईसीसी का, उसमें भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। 2 से 4 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। और आपके ही कुछ मूल के खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब अपनी सारी शर्तें मनवा लेने के बाद ये ड्रामा करना बेफिजूल है। इस लहजे में बात कर रहे हैं आपके कामरान अकमल, और वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने अब ये बाइकआउट किया भी है तो इन्हें उस हद तक जाना चाहिए कि इंडिया और बीसीसीआई और आईसीसी उस हद तक मजबूर हो जाए कि सामने आके
नाक रगड़े और गिड़गिड़ाए और कहे कि भाई अब आप हमारे साथ बायलैटरल सीरीज भी खेलिए, अब आप हमारे साथ नेशनल क्रिकेट भी खेलिए, न्यूट्रल वेन्यूज पे क्रिकेट खेलिए और कोई भी मतभेद मत रखिए। ये कहना है कामरान अकमल का। हो सकता है ये भीख मांगने का एक दूसरा तरीका हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। जब आपकी क्रिकेट की सारी डिमांड्स पूरी पहले ही की जा चुकी हैं, आपको कोलंबो भेज दिया गया है, श्रीलंका में आपके मैच थे, उसके बावजूद भी आपने बांग्लादेश का एजेंडा उठा के ये खामा का पंगा उठाया है और कुछ नहीं है। और हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ टाइम बाद, जब उनकी सरकार चेंज हो जाए फरवरी के बाद, आपके मुंह पे आके आपके सामने बोल दे कि हम तो भैया बीसीसीआई की ही तरफ हैं, क्योंकि बांग्लादेशी क्रिकेटर तो अभी भी बीसीसीआई की तरफ ही थे। और कुछ समय 15 तारीख से पहले मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान भी ना पलट जाए कि भैया हम इंडिया का मैच खेलेंगे जाके। और इंडिया ने तो वैसे ही अनाउंस कर दिया है कि हम 15 तारीख को कोलंबो में जाएंगे, ग्राउंड में भी जाएंगे, पाकिस्तान का वेट करेंगे। अगर पाकिस्तान आती है क्रिकेट खेलने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो फॉरफिट करते हैं जो भी, उसके हमें पॉइंट मिल जाएंगे। इंडिया की तरफ से कोई बायकॉट नहीं है। इंडिया पूरे तय टाइम पे पहुंचेगी और प्रैक्टिस करेगी, पाकिस्तान का वेट करेगी पेलने के लिए। लेकिन पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान की गलती है। धन्यवाद गाइज, मुझे सब्सक्राइब करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं, आपको अच्छी न्यूज़ दूंगा क्रिकेट की।